हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एमपी एनएचएम की एक और बड़ी अपडेट के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। एमपी एनएचएम सीएचओ प्लस सीसीएच की जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन यानी कि अपडेट आप लोगों को दी गई थी। 980 टोटल पद जिसमें निकाले गए हैं, जिसमें कि सीएचओ के 500 पद हैं और 480 सीसीएच के पद रहने वाले हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोगों से बोला गया था कि ऑनलाइन आवेदन आपका 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 10/11/2023 रखी गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है, कैसे फिल करना है, कहाँ से फिल करना है, किस लिंक के थ्रू फिल करना है, और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको हम पूरी अपडेट यानी कि इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली अपडेट पे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, अगर आप मोबाइल से फिल करें तो मोबाइल में आपको गूगल ओपन कर लेना है। तो गूगल आप जब ओपन कर लेंगे या फिर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो भी आपको गूगल ओपन करना, और यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन यहाँ पे टाइप कर देना है। आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं जिसमें कि आप एमपी ऑनलाइन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो एमपी ऑनलाइन के थ्रू भी आप वहाँ से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर जाएंगे तो यहाँ पे आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन पे जाना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले लिंक जो आपको दिख रही है आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, ये लिंक जो आपको दिखेगी इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेज ओपन हो रहा है, ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पेज ओपन होने में टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन का जो है होम पेज ओपन हो चुका है। ये होम पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, होम लिखा हुआ, तो ये होम पेज ओपन हो गया है। एग्जामिनेशंस लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डिपार्टमेंट एंड एग्जामिनेशन नेम दिया गया, डाउनलोड्स दिया गया, फॉर्म्स स्टार्ट डेट एंड डेट दिया गया है, और उसके बाद अप्लाई नाउ या जो भी ऑप्शन है वो दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कलेक्टर रिक्रूटमेंट, इस होम पेज को आपको स्क्रॉल डाउन करना और नीचे सबसे चले आना है। तो नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम यहाँ पे दिया गया है, और इसमें जो सबसे लास्ट वाली वैकेंसी आप देख सकते हैं 136 नंबर पे यहाँ पे शो हो रही है, रिक्रूटमेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एंड सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच। तो यहाँ पे जो सीएचओ और सीसीएच की वैकेंसी आई है, सीएचओ के 500 पद जो निकाले गए हैं उसके लिए, और सीसीएच के 480 पदों के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई। उसकी डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका रूल बुक दिया गया। तो रूल बुक आपको हम यहाँ से डाउनलोड करके बताएंगे, पूरी रूल बुक यहाँ पे दिखाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें जो है वो दिए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 20/10/2023। तो आज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और 10/11/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि 10 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। हालांकि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें मे बी 16 नवंबर जो है लास्ट डेट दी गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नवंबर यहाँ पे लास्ट डेट है और अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दी गई है। तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पे फीस पेड की जो रिसिप्ट होगी, पे एंड पेड रिसिप्ट यानी जो है वो आपकी 20/10 से लेकर 10/11 उसकी भी लास्ट डेट है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम रूल बुक यहाँ पे ओपन करेंगे। तो रूल बुक को यहाँ से आप डाउनलोड, जो रूल बुक पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे ओपन पे आपको क्लिक करना है, यानी कि आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से मैंने PDF ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो इसलिए डाउनलोड अगेन दिखा। तो आप सभी लोगों को यहाँ से इस रूल बुक को डाउनलोड करके रख लेना है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, सभी कैंडिडेट्स ये रूल बुक जरूर डाउनलोड कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखें, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को बाद में ढूंढना ना पड़े। और अक्सर यह होता है कि कैंडिडेट्स रूल बुक डाउनलोड नहीं करते हैं, उसके बाद में इधर उधर से मांगते हैं कि ये रूल बुक अगर किसी के पास हो तो भेज दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें वो रूल बुक डाउनलोड करके जरूर रखें, और रूल बुक डाउनलोड करने के साथ साथ इसको अच्छे से रीड भी कर लें। तो यहाँ पे रूल बुक यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जो रूल बुक जारी की गई है वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें के बताऊंगा, बाकी आपको रूल बुक अच्छे से रीड कर लेना, सारे पॉइंट्स इसके रीड कर लें, उसके बाद अप्लाई यहाँ पे करें। अब जो वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में रिक्त पदों के विरुद्ध सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ सीसीएच में प्रवेश एवं तत्पश्चात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्ति के लिए यहाँ पे नियम पुस्तिका वर्ष 2023-24 यहाँ पे आपकी जारी कर दी गई है। तो ये रूल बुक यहाँ पे जारी की गई है। रूल बुक में आप देख सकते हैं पूरी रूल बुक यहाँ पे दी गई है। तो ये रूल बुक जो रहेगी आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब सबसे पहले इसमें पात्रता आपको बताई गई, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी
क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबसे पहले ही दी गई है। तो शैक्षणिक योग्यता जो बताई गई वो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु, यानी कि जो CCH की वैकेंसी है 480 पद हैं, उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो आप देख सकते हैं भारतीय उपचारिका परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है या फिर GNM उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं और जिनके पास वैध पंजीयन है यानी कि रजिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से BMS उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है तथा जिनके पास वैध पंजीयन हो यानी कि रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि BMS कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया 1/9/2023 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, अध्ययनरत हैं, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी कि 1/9/2023 तक आपका जो है ये जितने भी कोर्स यहाँ पे बताए गए, अगर इसमें आप क्वालिफाइड हैं, मतलब आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तीर्ण नहीं हैं या अध्ययनरत हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं CCH के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको बता दें तो यहाँ पे BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, PB BSc अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ GNM कैंडिडेट्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या BAMS आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट जो रखी गई आप देख सकते हैं, एज लिमिट जो CCH के लिए रखी गई 21 से 40 वर्ष रखी गई है। 1/9/2023 की डेट में आपकी काउंट की जाए। OBC SC ST जो कैंडिडेट्स हैं, निःशक्तजन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे महिलाएं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। मूल निवासी जो है आपका मूल निवासी आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता तो 20/10/2023 से 16/11/2023। तो यहाँ पे रूल बुक में भी अभी आप देख सकते हैं 16/11/2023 दिया हुआ है। तो आप, और जबकि ऑनलाइन जो आपका दिखा रहा है वो 10 तारीख ही दिखा रहा है, तो हो सकता है मे भी डेट आगे बढ़े या कभी हो सकता है इसमें करेक्शन हो, क्योंकि इसमें रूल बुक में आ सकते 16 नवंबर लास्ट डेट दिखा रहा है और जबकि जो होम पेज पे दिखा रहा है वो 10 तारीख दिखा रहा है। तो एक बार इसको चेक करना होगा, एक बार अभी इस पर NHM अपडेट हो सकता है देख कि हाँ 16 लास्ट डेट रहेगी या फिर 10 तारीख लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। अभ्यर्थियों को कम्युनिटी हेल्थ जो सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण की परीक्षा जो समाप्त के बाद प्रशिक्षु एवं परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एवं प्रवेश परीक्षा में मेरिट रैंक के आधार पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में नहीं है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियरली दे दी गई है। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण सत्र जनवरी 2024 में जो चयन हेतु परीक्षा हेतु नियम जो यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH के प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा के नियम कहलाएंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है, हर एक चीज़ आपकी क्लियरली यहाँ पे दी गई, इसीलिए मैं कहता हूँ रूल बुक डाउनलोड जरूर करें, उसको पढ़ जरूर लें। अब ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें देने की कोशिश करने वाला हूँ। फिर इसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो अप्रैल सितंबर 2022 सत्र में मध्य प्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के विभिन्न प्रोग्राम स्टडी सेंटर में प्रवेश लेना चाहते हैं, वही लोग यहाँ पे अप्लाई करें। फिर यहाँ पे दिया गया CCH प्रशिक्षण के पूर्ण होने एवं प्रशिक्षण की टर्म एंड एग्जामिनेशन पूर्ण होने के पश्चात आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। इस हेतु मानदेय की राज्य विभाग द्वारा पृथक से निर्धारित की जाएगी, यानी कि जब आप प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होंगे तो उसके लिए जो मानदेय राशि होगी वो विभाग द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी, ठीक है। जब आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थियों को संविदा आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO के पद पर जो है नियुक्त किया जाएगा, यानी कि जब आपकी प्रशिक्षण यानी जो पूरा हो जाएगा उसके बाद आप उसको जब सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेंगे तब जो है आपको CHO के पद पर आपको नियुक्त किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली दी गई है। अब प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थानों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो जनवरी से जून यहाँ पे जो 480 सीट है टोटल, इसमें आप देख सकते हैं UR में कितनी सीट हैं, ओपन में आप देख सकते हैं 87 और महिला के लिए 43, EWS में ओपन के लिए 32, महिला के लिए 16, अनुसूचित जात ST में आप देख सकते हैं 64 ओपन में है और 32 महिला के लिए है, अनुसूचित जात SC में मुक्त के लिए 52 है और महिला के लिए 25 है,
कैंडिडेट के लिए ओपन में आप देख सकते हैं 86 है, फीमेल के लिए 43 है, दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल OH में 7 सीट हैं। तो इस तरह से 480 सीटें यहाँ पे रहने वाली, 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली हैं। और टेस्ट से संबंधित यहाँ पे जो नियम रहेंगे, परिभाषाएं आप देख सकते हैं इन नियमों से। टेस्ट से तात्पर्य है ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहेगा आपका CCH के लिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेसर के ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इग्नू का तात्पर्य इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे जो CCH प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स हैं उनमें उपलब्ध स्थानों का विवरण यहाँ पे दिया गया, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब इसके बाद दिया गया कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश, यानी कि सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ CCH में प्रवेश शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं, तो वो आपको पहले भी ऊपर बताई गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई, तो आप इसको देख सकते हैं। सब कुछ वही यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसको एक बार आपको रीड कर लेना अच्छे से अनिवार्य है। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आप कहीं भी गलती करते हैं या बाद में फंसते हैं, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, NHM नहीं रहेगा। तो एज लिमिट वगैरह आपको बता दी गई। फिर स्पष्टीकरण के लिए जो एज लिमिट की रहेगी, वो आयु सीमा की गणना जो है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स या इसकी अंकसूची में जो तिथि अंकित होगी उससे ही मान्य होगा। निर्भरताएँ क्या होंगी वो यहाँ पे लिखे गई। डिस्टेंस लर्निंग से आगे आपने BSc GNM या पोस्ट बेसिक BSc या BMS किया है तो वो मान्य नहीं होगा। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सेवारत नियमित स्टाफ नर्स से उम्मीदवार इस प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र नहीं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सेवारत नियमित जो स्टाफ नर्स है, रेगुलर स्टाफ नर्स कैंडिडेट जो हैं, अब ये आपको यहाँ पे देख लेना, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। दिया गया जो कैंडिडेट रेगुलर स्टाफ नर्स की पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, वे कैंडिडेट जो हैं इस प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे, CCH के लिए पात्र नहीं होंगे। ये आप सभी लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरी आवेदन एवं चयन प्रक्रिया दी गई है। उम्मीदवार को आवेदन 30 सितंबर 2023 के मध्य रात 11:59 तक, उससे पहले MP ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना, सबमिट होगा या करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे कन्फ्यूजन है। यहाँ पे 30 सितंबर लिखा हुआ आवेदन के लिए, ठीक है, कहीं पे 16 नवंबर दिया गया है। तो लेकिन अब आप जो ऑनलाइन आपको दिख रहा हुआ था वो आपका 10 नवंबर दिख रहा था, तो 10 नवंबर आप मान के चलें और किसी भी ज़्यादा वो नहीं करें। लेकिन इस पर जो है NHM को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करेंगे आवेदन के समय, ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आप रीड कर लें अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक का यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन करते समय अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करते समय समस्त पृष्ठ आगे और पीछे अपलोड किए गए हों, ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके लिए आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी यहाँ पे दी गई। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार MP ऑनलाइन की वेबसाइट द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। तो MP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा और उस एग्ज़ाम से 7 दिन पहले दिया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा जो है MP ऑनलाइन के माध्यम से जो है NHM की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, वो आपकी बाद में जारी की जाएगी। फिर जो CCH का या CHO के लिए चयन परीक्षा है तो MP ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस MCQ आपके आएंगे और प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे होगी, नहीं कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली, तो ये बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए रहने वाली है। परीक्षा केंद्र जो है MP ऑनलाइन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रोग्राम स्टडी सेंटर्स का आवंटन कैसे किया जाएगा इसकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई। प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पे आपको पूरी बताई गई है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। तो इसको अब थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको पढ़ लें। इसमें जो भी पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं या जब ना समझ में आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको क्लियर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरी जितने भी नियम और शर्तें हैं वो दिया गया है। सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ सीटों का विवरण आपको यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे आप देख सकते हैं, इग्नू में जो है शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन में कितने हैं, ठीक है, जबलपुर में कितने हैं, ग्वालियर में, RHFWTC में कितने हैं, GMTC सिवनी में कितने हैं, हर जगह के यहाँ पे दिए गए, आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फिर ये घोषणा पत्र वगैरह यहाँ पे दिया गया है 13 पेज में। अब उसके बाद आप देख सकते हैं अंतर्गत संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की जो वैकेंसी निकाली है 500 पद, उसके लिए जो वैकेंसी निकाली उसके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। अब जो यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता, इसके लिए क्या रहेगी CHO के लिए, वो यहाँ पे दी गई। तो शैक्षिक योग्यता आपकी संविदा सीधी भर्ती है, चयन है जो दी गई है वो आपका देख सकते हैं। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, यानी कि जो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर PB-BSc किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं जो भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा
मान्यकृत है और में उत्तीर्ण उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में सत्र वर्ष 2016 उसके बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग में सत्र वर्ष 2018 अथवा उसके बाद में प्रवेश लिया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/9/2023 को आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना, यानी कि उसके बाद अगर आप उत्तीर्ण हो रहे हैं या उस समय तक आप अध्ययनरत तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल रखी गई, सेम एज इट इज़ CCH की कैंडिडेट्स की तरह। MP का मूल निवासी आपका होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 20/10 से लेकर 16/11 यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन जो है 10/11 ही शो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। संविदा सीधी भर्ती में सफलतापूर्वक चयन के पश्चात जो है अभ्यर्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति दी जाएगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई। उसका जो पोस्टें निकाली गई हैं, टोटल कितने पद हैं CHO के लिए 500 वैकेंसी हैं। इसमें आप देखें तो UR में ओपन में 90 हैं, फीमेल के 45 सीट्स हैं, EWS के लिए ओपन में 34, फीमेल के लिए 16, ST के लिए 67 यानी कि 67 सीट हैं ओपन में, और 33 महिला के लिए। अनुसूचित जाति SC में 54 है और महिला के लिए 26 है। OBC में मुक्त में यानी कि ओपन में 90 हैं और 45 जो है महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं। और PH कैंडिडेट्स जो दिव्यांग कैंडिडेट के OH में 7 सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 500 सीटें यहाँ पे रहने वाली हैं और 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे रहने वाला है। और सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी, किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपका थोड़ा सा चेंज किया गया है, यानी कि BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग ही यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। GNM कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लियरली आपको यहाँ पे दे दिया गया है। CCH का कोर्स आप जब कंप्लीट कर लेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आप CHO की पोस्ट पे रहेंगे अगर आपने GNM या BMS किया है तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। हालांकि यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्मीदवारों को बिंदु क्रमांक 5.1 के संदर्भ में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार इस आशय का एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिखी है। ठीक है, MP नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप फिल कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको पोस्टिंग जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ही दी जाएगी। चॉइस फिलिंग आपकी कराई जाएगी बाद में, जब क्वालिफाई कर लेंगे आप एग्ज़ाम, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। और यहाँ पे बॉन्ड संबंधी कार्यवाही भी आपको पूरी करनी होगी या जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। MP का मूल निवासी होना चाहिए। सारी चीज़ यहाँ पे दी गई। आरक्षण संबंधी नियम यहाँ पे दिए गए। एज लिमिट आपको बता दी गई 21 से 40 साल। निर्भरताएँ क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आवेदन जो है यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है, आज से स्टार्ट हो रहा है, 20/10 से स्टार्ट हो रहा है और 10 आपकी लास्ट डेट रखी गई है 10/11/2023। तो ये आप इसी के मंथ में आपको अप्लाई कर लेना है। सब चीज़ें यहाँ पे क्लियरली लिखी हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अपलोड करना कौन कौन से, ये सब चीज़ें दी गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जो एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा एग्ज़ाम से 7 दिन पहले यहाँ पे बताया जा रहा है। हालांकि ये आपका चेंज हो सकता है कभी कभी, जैसे पिछली परीक्षाओं में हुआ तो 1-2 दिन 4-5 दिन पहले 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं रहेगी, तो यह बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं घोषणा पत्र वगैरह सब चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी लंबा रोल बुक यहाँ पे दिया गया है। अब ये देख सकते हैं कॉलेज लेटर हेड पे कौन सा जो प्रारूप है वो यहाँ पे दिया गया है। ये प्रारूप जो है आपको अपने कॉलेज से बनवा लेना है। तो ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब इसको मैं आपको होम पेज पे लेके चलता हूँ, फिर वहाँ से अप्लाई कैसे करना है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन जो दिया गया इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर अप्लाई पर आपको जाना है। जैसे अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे आपका होम पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको मांग रहा है। तो यूजर नेम और पासवर्ड तो अभी आपके पास है नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट यहाँ पे दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे जाना है। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा, फिर अपना लास्ट नेम, फिर फादर नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं। और डोंट राइट मिस्टर या मिसेज जो भी है वो आपको अपने माता या पिता के नाम में नहीं लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है अपनी। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, कि आपका मेल है या फीमेल है, वो आपको फिल करना है। फिर कैटेगरी आप दे सकते हैं यहाँ पे दिया गया UR हैं, OBC हैं, SC ST जो भी हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जैसे UR कैटेगरी में तो UR कैटेगरी में आपको
सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करना है आपका, और जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं प्लीज़ इंटर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी गेट पासवर्ड, उस पर पासवर्ड जाएगा। फिर यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको बनाना होगा, वो आपको यहाँ पे फिर कन्फर्म पासवर्ड होगा। उसके बाद आप जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया वो कैप्चा यहाँ पे डालना होगा, फिर सबमिट करना होगा, तो जाकर आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका लॉगिन करने के लिए फॉर्म बोल रहा था वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपका मांग रहा था, तो वहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।